हेलो एवरीवन, ये आपकी क्लास 6 की जो है साइंस की बुक है जिसका नाम क्या है क्यूरियोसिटी। उसका हम 6 चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे। इसका नाम क्या है मटेरियल्स अराउंड अस। आज हम इसमें ये पढ़ेंगे कि आपके चारों तरफ जो मटेरियल्स होते हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक श्लोक दिया हुआ है, उपादानम भवेत् तस्या मुष्यायाः मृत्तिका लोहमेव च। ठीक है, इसका मतलब क्या, द मटेरियल यूज टू मेक द क्रूसिबल। ऐसे मटेरियल जैसे ए वेसल यूज टू मेल्ट सब्सटेंसेस आर क्ले एंड आयरन। मटेरियल जो है हमारे किससे बने होते हैं, क्ले और आयरन से बने होते हैं। अब मटेरियल को हम क्ले और आयरन से क्यों बनाते हैं, अगर हम उन्हें हीट करने के लिए रख देते हैं तो वो क्या होते हैं, हमारे मटेरियल जलते नहीं है, बट उसमें जो हम उसमें जो हम दूसरा मटेरियल डालते हैं ना वो मेल्ट हो जाता है। ठीक है, तो मटेरियल इस तरीके से बनते हैं ताकि वो हीट करने पर जो है जले ना। ऐसे ऑब्जेक्ट्स का यूज़ किया जाता है मटेरियल को बनाने के लिए। ऑब्जर्विंग ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, मतलब कई तरह के मटेरियल्स बनाए जाते हैं और मटेरियल्स को जो अलग अलग ऑब्जेक्ट से बनाया जाता है। तो ऑब्जर्विंग ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, गुलन एंड सीता आर थ्रिल्ड टू गो टू देयर न्यू क्लास। अब गुलन है ना और सीता है वो जो है एक्साइटेड थे जाने के लिए अपनी न्यू क्लास में आफ्टर द समर ब्रेक के बाद। दे एंटर देयर क्लासरूम, जब वो अपने क्लासरूम में एंटर करते हैं एंड स्टार्ट टॉकिंग, और बोलना शुरू कर देते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं कि व्हाट हैव यू ब्रॉट टू स्कूल टुडे, आज तुम स्कूल के लिए जो है क्या लेकर आई हो। ठीक है, आस्क सीता, सीता कहती है, किससे कहती है, गुलन से कहती है कि आज तुम स्कूल में जो है क्या लेकर आए हो। तो कहता है लुक आई हैव ए न्यू नोटबुक, मेरे पास जो एक नई नोटबुक है। अब सीता कहती है कि आई ऑल्सो हैव ए न्यू नोटबुक एंड पेन, मेरे पास एक नोटबुक भी है और एक पेन भी है। दोनों बातें कर रहे हैं। आफ्टर समटाइम्स मैडम विद्या, अब थोड़े देर बाद जो है उनकी मैडम विद्या आ जाती हैं जो उनकी साइंस की टीचर होती हैं। एंटर्स द क्लास, क्लास में एंटर करती हैं एंड स्टार्ट इंटरेक्टेड विद द स्टूडेंट्स टू ड्रॉ देयर अटेंशन टू मैनी थिंग्स। फिर वो बच्चों से क्या करती है, इंटरेक्शन बनाने लगती है। दे यूज़ इन देयर डेली लाइफ, और उन्हें जो उन चीज़ों के बारे में बताने लगती हैं कि जो हम डेली यूज़ में जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं उनके बारे में उन्हें बताती हैं। सी आस्क हाउ आर दे आर सिमिलर और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, वो कहती हैं कि सब एक दूसरे से सिमिलर कैसे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट एक दूसरे से सिमिलर कैसे है और वो डिफरेंट कैसे है। वट आर देयर शेप्स एंड कलर, उनके शेप्स कैसे हैं, उनके कलर कैसे हैं। हाउ डज इट फील व्हेन यू टच देम, अगर जब उन्हें आप टच करते हैं तो आपको कैसा फील होता है। आर सम ऑफ देम हैवियर देन, कुछ जो है हैवी होते हैं, कुछ हल्के होते हैं, लाइट होते हैं। ऑल थिंग्स आर मेड अप ऑफ सम मटेरियल, सभी जो है चीज़ें जो है मटेरियल से बनी होती है, लाइक पेपर, वुड, क्लॉथ, ग्लास, मेटल्स, प्लास्टिक, क्ले और सो ऑन। इसके अलावा और भी मटेरियल होते हैं जिनसे चीज़ें बनी होती हैं। एनी सब्सटेंस दैट इज यूज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, किसी सब्सटेंस को बनाने के लिए जिस भी ऑब्जेक्ट का जो यूज़ करते हैं इज़ रेफर टू एज मटेरियल, उसको हम क्या बोलते हैं, मटेरियल बोलते हैं। अभी एक्टिविटी है 6.1, मेक ए लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स यू सी अराउंड, अपने आसपास आप जितने भी ऑब्जेक्ट देखते हैं उनकी हमें लिस्ट बनानी है। आल्सो राइट द नेम्स ऑफ मटेरियल, उनके नाम लिखने हैं। दे आर मेड अप ऑफ, टेबल 6.1 हमें फिल करनी है। हमने एक ऑब्जर्व किया कि हमारे पास नोटबुक है और पेन है। अब वो नोटबुक जो है किसकी बनी हो सकती है, पेपर की और कार्डबोर्ड की बनी हो सकती है। ठीक है, और पेन किसका, प्लास्टिक और मेटल दोनों का ही बना हो सकता है। इस कंक्लूजन से बेस्ड ऑन एवरीडे ऑब्जर्वेशन, रोज के ऑब्जर्वेशन से हम क्या पता लगा सकते हैं कि वन कैन कंक्लूड दैट ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ वेरियस, कि सभी ऑब्जेक्ट्स जो है कई तरीके के मटेरियल से बने होते हैं। द अर्लीस्ट पोइट्री फाउंड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो है हमने जो है कुछ पाया था कि डेट्स बैक 7,000 और 8,000 साल पहले इन द गंगा प्लेन्स में और इन बलूचिस्तान में। ठीक है, हमने क्या पाया था, हमने पोइट्री को फाइंड किया था, मतलब जो मिट्टी से बनने वाले बर्तन उसको हमने फाइंड किया था 7 से 8,000 साल पहले। अबाउट 4000 BCE ऑनवर्ड, जब 4000 BCE आगे बढ़ा तो सिंधु सरस्वती डेवलप टेक्निक्स ऑफ व्हील टर्न पोइट्री प्रोडक्शन। फिर क्या करा गया, एक व्हील का प्रोडक्शन किया गया जिस पर जो मिट्टी के बर्तन बनते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, पिगमेंटेशन मतलब कलर वगैरह, उसकी एप्लीकेशन ऑफ प्रोटेक्टेड एंड डेकोरेटिव कोड्स, उसको डेकोरेटिव करने का मतलब, अब मिट्टी के बर्तन को डेकोरेट भी किया जाता है, जिनको हम क्या कहते हैं, स्लिप्स कहते हैं। ऑफ मल्टीपल कलर्स का जो है फाउंड किया गया, डेकोरेटिव पेंटिंग्स की गई उसके ऊपर। दीज टेक्निक्स बिकम फर्दर सोफिस्टिकेटेड ड्यूरिंग द सिंधु सरस्वती, आल्सो नोन एज ए हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, 2600 और 1900 BCE में जो है ये इसको फाउंड किया गया, मतलब पता लगाया गया इसका
with a bright red surface painted with black colored designs displaying geometry patterns and aquatic terrestrial animals। फिर उन पर क्या किया जाता था, मतलब फिशेज़ वगैरह बना दी जाती थी, ठीक है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स बना दिए जाते थे, ठीक है, इस तरीके से उनको डेकोरेट किया जाता था मिट्टी के बर्तन्स को। द क्ले यूज्ड फॉर मेकिंग पॉट, जो क्ले यूज़ की जाती थी पॉट्स को बनाने के लिए, डिशेज बाउल्स एंड अवर आइटम्स आर केयरफुली सिलेक्टेड, उनको सिलेक्ट किया जाता था। पहले सबसे पहले उन्हें क्लीन किया जाता, फिर साइव किया जाता। उन्हें कैसे बनाया था, पहले क्लीन किया जाता, साइव किया जाता, फिर नीडेड किया जाता, टर्न ओवर ए व्हील, फिर उनको व्हील पर जो है, मतलब उस मिट्टी को सबसे पहले जो है क्लीन किया जाता था, ठीक है, जिस क्ले का यूज़ किया जाता था पॉट को बनाने के लिए, उन्हें सबसे पहले क्लीन किया था, फिर साइव किया जाता, फिर नीडेड किया जाता। उसके बाद उनको व्हील पर रखा जाता था उनको टर्न करने के लिए, जो भी बर्तन्स वगैरह बनाए थे, ठीक है, जो भी मटेरियल बनाया जाता था। एंड फाइनली बेक्ड इन किल्स, फिर उसको भट्टी पर रखा जाता था। बेक्ड क्ले इज कॉल्ड टेराकोटा, जो भी बेक्ड हो जाती थी क्ले जो है पक्की हो जाती थी, उसको हम क्या बोलते थे, टेराकोटा बोलते थे। पॉट्स वर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस, पॉट का यूज है कई पर्पस के लिए यूज़ किया था। फॉर कुकिंग में यूज़ किया जाता था, स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स में यूज़ किया था, ऑयल रखने के लिए, घी रखने के लिए, सुअर, पहले मिट्टी के बर्तन का ही यूज़ किया जाता था, ठीक है। उनको इस तरीके से बनाया जाता था कि ताकि उनको हीट करने पर वो जो है मेल्ट ना हो, तो इस तरीके की मिट्टी का यूज़ किया जाता था। सम वेरी लार्ज स्टोरेज जार्स, एंड पहले जो है हम मिट्टी के बर्तन का ही यूज़ करते थे हर मटेरियल को रखने के लिए, बट अब तो जो है कई सारे मटेरियल आ गए हैं, कई सारे मटेरियल से चीज़ें बनने लग गई हैं, ठीक है, पहले मिट्टी के बर्तन ही यूज़ किए जाते थे। अदर पोइट्री आइटम्स आर एग्जिबिटेड एट द नेशनल म्यूजियम, नेशनल म्यूजियम में आप जाकर देख सकते हैं कि वहाँ पर जो है मिट्टी के बर्तन रखे जाते हैं। आप कभी भी जाते हैं ना म्यूजियम, तो वहाँ दिखते हैं आपको मिट्टी के बर्तन कि पहले इन बर्तनों का यूज़ किया जाता था। आप कभी किसी म्यूजियम में आप गए होंगे। 6.2 है हाउ टू ग्रुप मटेरियल्स, मटेरियल्स को हम ग्रुप कैसे करते हैं, मतलब उनको हम अलग अलग कैसे रखते हैं। ग्रुप द ऑब्जेक्ट शो एंड फिगर 6.1 में हमें ये मटेरियल्स दिए गए हैं बेस्ड ऑन एनी कॉमन प्रॉपर्टी सच एज शेप, कलर। अब हम इन्हें कैसे ग्रुप कर सकते हैं, शेप के अकॉर्डिंग, मतलब कोई सर्कल में बना है तो सर्कल वाले हम अलग कर सकते हैं। अब इसमें ये सर्कल से बना है, जैसे ये सर्कल में बना है, तो ये शेप्स के अकॉर्डिंग जो है हमारा जो है ग्रुप हो जाएगा। कलर के अकॉर्डिंग, अब मान लो इसका कलर ब्राउन है, इसका भी कलर ब्राउन है, तो हम ब्राउन कलर वाले अलग कर देंगे कलर्स के अकॉर्डिंग। हार्डनेस, कोई हार्ड है ऑब्जेक्ट, जैसे ये स्केल हार्ड है, हार्ड में आ जाएगा, ये हार्ड में आ जाएगा, तो हार्डनेस के अकॉर्डिंग हम इन्हें अलग कर सकते हैं। सॉफ्टनेस के अकॉर्डिंग, ये कुछ बना ये सॉफ्ट हो सकता है, ये भी बॉल साइज जो सॉफ्ट हो सकती है, ठीक है। शाइन के अकॉर्डिंग, डलनेस के मटेरियल दे आर मेड अप ऑफ, हम जो इनके अकॉर्डिंग इनको जो है ग्रुप कर सकते हैं। शेप के अकॉर्डिंग, कलर के अकॉर्डिंग, हार्डनेस के अकॉर्डिंग हम इन्हें ग्रुप कर सकते हैं। विच प्रॉपर्टी डिड यू यूज़ टू ग्रुप द ऑब्जेक्ट इन एक्टिविटी, तो हमने किस किस प्रॉपर्टी का यूज़ किया, तो इसमें से हमने किस प्रॉपर्टी का यूज़ किया, मैं शेप्स का यूज़ कर, शेप के अकॉर्डिंग ग्रुप बना सकती हूँ, कलर के अकॉर्डिंग, हार्डनेस के अकॉर्डिंग हमने ग्रुप कर लिया। डिड योर फ्रेंड्स ग्रुप ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन सिमिलर प्रॉपर्टीज़, क्या तुम्हारे फ्रेंड ने भी वही सिमिलर प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया है, ये हमें देखना है, ठीक है। वट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी से आपने क्या सीखा। यू मस्ट हैव नोटिस्ड, हमने नोटिस किया दैट एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल्स, कि कोई की ऑब्जेक्ट जो है अलग अलग मटेरियल से बने होते हैं। एंड सम मटेरियल्स कैन बी यूज टू मेक मोर देन वन ऑब्जेक्ट, और कुछ मटेरियल्स में केवल एक ही ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है किसी मटेरियल को बनाने के लिए, ठीक है। जैसे अब ये जो स्केल है, स्केल को बनाने के लिए जो वुड का यूज़ किया गया, और किसी मटेरियल का तो यूज़ नहीं किया गया, लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं। अब जैसे ये पेन है, तो इस पेन में प्लास्टिक का भी यूज़ किया गया होगा, इंक भी यूज़ की गई है, तो अलग अलग मटेरियल का यूज़ किया गया इसको बनाने के लिए। द मैथड ऑफ अरेंजिंग द ऑब्जेक्ट्स इंटू ग्रुप इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन, जब हम मटेरियल्स को, ऑब्जेक्ट्स को जब हम ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन करना कहते हैं। ऑब्जेक्ट कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ए कॉमन प्रॉपर्टी दैट दे हैव, एक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो है हम उन्हें क्लासीफाई कर सकते हैं। सिमिलरली वी कैन क्लासीफाई मटेरियल बेस्ड ऑन सर्टेन प्रॉपर्टीज़, कई प्रॉपर्टीज़ पर ये होते हैं बेस्ड होते हैं। लेट अस थिंक व्हाट मटेरियल्स वी कैन यूज़ टू मेक ए टम्बलर, टम्बलर को बनाने के लिए हम किस मटेरियल का यूज़ करते हैं। फिल द नेम्स ऑफ मटेरियल द स्पेसिस प्रोवाइड इन फिगर 6। अब ये ग्लास है, ग्लास मतलब इस टम्बलर को बनाने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, हम प्लास्टिक का यूज़ कर सकते हैं ग्लास के शेप में, ठीक है, ग्लास है ये, तो इसमें प्लास्टिक का भी ग्लास हो सकता है, मेटल का भी हो सकता है लाइक स्टील और एल्यूमिनियम का भी हो सकता है, ग्लास का भी हो सकता है मतलब कांच का भी हो सकता है, और वुड का भी हो सकता है। लकड़ी के बहुत कम यूज़ होते हैं लेकिन उसका भी हो सकता है, ठीक है, ग्लास। अब यहाँ पर क्वेश्चन किया गया कि
वुड इट बी ए गुड आइडिया टू यूज़ पेपर लाइक मटेरियल फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल। हम पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं, जो हम कुकिंग में मटेरियल्स यूज़ करते हैं, यूटेंसिल यानी कि बर्तन यूज़ करते हैं जो हम कुकिंग में, उनमें हम पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो पेपर का अगर आप यूज़ करोगे तो वो बर्न हो जाएगा। तो नो, इट वुड नॉट बी गुड आइडिया टू यूज़ पेपर लाइक मटेरियल बिकॉज दे कैन बर्न, वो जल भी सकते हैं और डैमेज भी हो सकते हैं हीट से। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर हो रहा है कि वाई कैन नॉट ए टम्बलर मेड ऑफ क्लॉथ। हम कपड़े का क्यों नहीं बना सकते टम्बलर यूज टू स्टोरिंग वाटर, वाटर को स्टोर करने के लिए। अगर हम कपड़े का बनाएंगे तो कपड़ा क्या करेगा, वो क्लॉथ क्या करेगा, वाटर को ऑब्जर्व कर लेगा और थोड़ी देर बाद उसमें से पानी क्या होने लगेगा, निकलने लगेगा। तो ए टम्बलर मेड ऑफ क्लॉथ वुड लीक बिकॉज क्लॉथ इज नॉट वाटर प्रूफ नहीं होता एंड कैन नॉट होल्ड लिक्विड, और लिक्विड को होल्ड नहीं कर सकता वो। ठीक है, तो यही बात नीचे समझाइए कि द मटेरियल दैट आर रिक्वायर्ड टू मेक ए टम्बलर शुड बी कैपेबल ऑफ होल्डिंग वाटर। हमें मटेरियल ऐसा लेना है टम्बलर को बनाने के लिए कि जो वाटर को क्या कर सके, होल्ड कर सके। व्हाट डिसाइड्स विच मटेरियल शुड बी यूज फॉर मेकिंग एन ऑब्जेक्ट। तो हम जो है कौन सा मटेरियल यूज़ करेंगे। ठीक है, वी चूज़ ए मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टी। हमारा जो मटेरियल है, जो भी हम कोई ऑब्जेक्ट को जो है यूज़ करते हैं किसी मटेरियल को बनाने के लिए, तो वो उसकी प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। ठीक है, हम पहले तो ये देखेंगे कि वाटर को वो होल्ड भी कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो हम तो पहले उसी तरीके से तो हम ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन करेंगे। एंड द पर्पस फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज़ टू बी यूज्ड, कि इसमें जो है हम इस ऑब्जेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। क्या हम कपड़े का यूज़ कर सकते हैं पानी को, ताकि वो पानी को होल्ड कर ले, नहीं कर सकते। हम ग्लास का यूज़ करेंगे तो वो पानी को होल्ड कर लेगा। ठीक है, उसमें से पानी नहीं टपकेगा। प्लास्टिक का यूज़ करेंगे तो वो भी जो है पानी वाटर को होल्ड कर सकता है। तो हमें जो है इनकी प्रॉपर्टीज़ पर डिपेंड करता है। ठीक है, मटेरियल जब हम बनाते हैं। वी में यूज़ डिफरेंट मटेरियल्स फॉर मेकिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अब हम जो है एक पैन को बनाने के लिए, मतलब एक मटेरियल को बनाने के लिए हम कई सारे ऑब्जेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो एक पैन को बनाने के लिए मे बी मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। एक पैन डिफरेंट मटेरियल से बन सकता है। प्लास्टिक का भी हो सकता है उसमें यूज़, मेटल का भी हो सकता है और इंक का भी यूज़ हो सकता है उसमें पैन को बनाने के लिए। वाई आर डिफरेंट मटेरियल यूज फॉर मेकिंग बॉल्स फॉर वेरियस स्पोर्ट्स। क्या जो स्पोर्ट्स में जो बॉल्स यूज़ की जाती है, सभी बॉल्स जो है अलग अलग मटेरियल से क्यों बनी हुई थी। आप देखेंगे टेनिस बॉल में जो बॉल यूज़ की जाती है ना, वो अलग तरीके की होती है। क्रिकेट में जो बॉल यूज़ की जाती है वो भी अलग तरीके की होती है। और एक्सरसाइज में जो बॉल यूज़ की जा सकती है वो भी जो है अलग तरीके की बनी होती है। क्यों बनाई जाती है ऐसे, डिफरेंट क्यों बनाई जाती है। डिफरेंट स्पोर्ट्स हैव स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फॉर बॉल कैरेक्टरिस्टिक लाइक साइज, वेट एंड बाउंस। हमें ये देखना होता है कि कोई तो ज़्यादा बाउंस करती है कोई बॉल, अगर हम किसी ने ऐसा मटेरियल यूज़ करे तो वो ज़्यादा बाउंस करते हैं। कहीं ज़्यादा बाउंसिंग की ज़रूरत होती है बॉल में, कहीं कम बाउंसिंग की ज़रूरत होती है। जैसे क्रिकेट में कम बाउंसिंग की ज़रूरत होती है। टेनिस में ऐसी बॉल का यूज़ करता है जो ज़्यादा बाउंस की जाती है। तो इसलिए सब जगह जो है डिफरेंट स्पोर्ट्स में जो है डिफरेंट बॉल का यूज़ किया जाता है। मटेरियल सेलेक्टेड टू फिट द स्पोर्ट्स नीड्स के अकॉर्डिंग। जिस बॉल की नीड होती है ना, जिस गेम में, वही उसी तरीके के मटेरियल की बॉल का यूज़ किया जाता है। कैन ए क्रिकेट बॉल बी यूज टू प्ले टेनिस। टेनिस में जो है क्रिकेट बॉल का यूज़ किया सकता है, नहीं किया सकता है, क्योंकि क्रिकेट बॉल इज़ हैवी होती है, हार्डर होती है, विच इज़ अनसूटेबल फॉर टेनिस के लिए सूटेबल नहीं होती। तो चलिए बॉल्स के बारे में अब हम नीचे रीड करेंगे। लेट अस एक्सप्लोर। 6.3 इलस्ट्रेट्स। जो 6.3 में अब ये बॉल्स दिए हैं, टेनिस बॉल में ये यूज़ किए जाते हैं, क्रिकेट बॉल में ये वाली बॉल और हैंड एक्सरसाइज में ये वाली बॉल यूज़ की जाती है। वेराइटी ऑफ बॉल्स दैट आर ऑफ द सेम साइज बट मेड अप ऑफ डिफरेंट। लेकिन साइज तो इनका सेम है सबका, बट इनमें जो यूज़ होने वाला मटेरियल है वो डिफरेंट है। ठीक है, टेक ईच बॉल एंड ड्रॉप इट फ्रॉम ए फिक्स्ड हाइट। अब सभी को जो क्या करो, आप ड्रॉप करो, ऐसे फेंको। ठीक है, फिक्स्ड हाइट पर। नोट द हाइट ऑफ विच द बॉल, और उनकी हाइट को ऑब्जर्व करो। जब आप फेंकोगे तो देखोगे आप कितनी हाइट पर जा रहा है। हाइट यानी फिर वो बाउंस करेगा, बॉल बाउंस एंड रिकॉर्ड इट, और फिर उसको रिकॉर्ड करना है हमें। आइडेंटिफाई द बॉल दैट अचीव्स द हाईएस्ट बाउंस। तो हमें उनकी बाउंसिंग को जो है देखना है कि कौन कितनी बाउंस करेगी। कोई हाई करेगी तो कोई लो करेगी, कम करेगी बाउंस। ये वाली बॉल जो है वो लो करेगी बाउंस। ठीक है, क्योंकि ये हल्की होती है बॉल। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यही एक्टिविटी करनी है। हमें करके देखना है, बॉल को बाउंस करके देखना है, फिर उनको बताना है हमें कितनी कोई हाई हो रही है, कोई मीडियम, कौन लो हो रही है। तो टेनिस बॉल जो है वो हाई बाउंस करेगी। ठीक है, क्रिकेट बॉल वो क्या करेगी, मीडियम करेगी। हैंड एक्सरसाइज बॉल क्या करेगी, लो करेगी। और एनी अदर डिपेंड्स ऑन बॉल टाइप। मतलब बॉल के टाइप पर ही जो है डिपेंड होगा उसकी बाउंसिंग।
आगे दिया है डिस्कस इन क्लास अदर प्रॉपर्टीज ऑफ स्पोर्ट्स बॉल एंड सच ए साइज कलर टेक्सचर एंड हाउ हाई दे बाउंस, कितने बाउंस कर रही है, उसका साइज़ कितना है, कलर कितना है, इस प्रॉपर्टी में हम स्पोर्ट्स बॉल को देखते हैं। एंड अंडरस्टैंड वाई बॉल्स आर मेड अप ऑफ स्पेसिफिक मटेरियल फॉर स्पेसिफिक स्पोर्ट्स, क्यों, और समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों वो जो है इसमें स्पेसिफिक मटेरियल का यूज़ किया गया है स्पेसिफिक स्पोर्ट्स के लिए। ऑब्जर्व फिगर 6.4 में जो है ये दिया गया है, ग्रुप द ऑब्जेक्ट्स इज इन एज मैनी डिफरेंट वे एज पॉसिबल। हम इनको किस तरीके से ग्रुप कर सकते हैं, हम इन्हें कलर के अकॉर्डिंग जो है पिंक कलर के दिए हैं, हम इन्हें शेप के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है, ग्रुप साइज़ के अकॉर्डिंग कर सकते हैं हम इन्हें ग्रुप, ठीक है। यू माइट हैव ग्रुप्ड दीज ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर शेप्स के अकॉर्डिंग, बाय देयर कलर्स के अकॉर्डिंग, और मटेरियल देयर आर मेड, और किस मटेरियल से बने हैं उनके अकॉर्डिंग हम इन्हें ग्रुप कर सकते हैं। वी हैव लर्न दैट मटेरियल्स में बी क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ के बेस पर ही हम उन्हें क्लासीफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन द किचन, किचन में वी यूजुअली स्टोर थिंग्स इन सच ए मैनर दैट सिमिलर यूटेंशियल आर प्लेस टुगेदर। हमारे किचन में जो है कई तरीके के बर्तन होते हैं, है ना, और हम उन्हें ग्रुप के अकॉर्डिंग, मतलब यहाँ पर हम चम्मच रखेंगे, हम कहते हैं यहाँ पर हम स्पून रखेंगे, स्पून रखेंगे, हम जो है कैसे करते हैं, और मसाले का डब्बा हम यहाँ पर रखेंगे। तो किचन में भी हम ग्रुप के अकॉर्डिंग ही रखते हैं ना, ठीक है, अपने किचन में भी हम इसी तरीके से रखते हैं। सिमिलरली ग्रोसर यूजुअली कीप्स ऑल टाइप्स ऑफ स्पाइसी। अब एक ग्रोसर होता है बेचने वाला जो मसाले वगैरह बेचता है, तो एक कॉर्नर बनाता है वो इन मसालों का, पल्सेस का, दालों का अलग बनाता है, जो सामान बेचता है ग्रेन्स का अलग बनाता है वो एक कॉर्नर, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से वो ग्रुप करता है। यू मे ऑल्सो विजिट एनी केमिस्ट शॉप में जाते हैं तो वो भी इस तरीके से रखते हैं अपने सामान को। एंड एनक्वायर अबाउट हाउ मेडिसिन आर अरेंज, वो मेडिसिन को कैसे अरेंज करता है, ग्रुप में अरेंज करता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम जो है नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।